चलो देखेंगे आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज। लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कॉमन आया, लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर नहीं है। ठीक है, यदि कॉमन आएंगे फिर लिखेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, चार ऑप्शन ये, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, a ग्रेटर देन 0, b इक्वल 0, c लेस देन 0 और d इनमें से कोई नहीं। 2 की हिंदी लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे सेकंड की, लिख ली फर्स्ट की, सेकंड लिखेंगे यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो सी क्या है, सुनेंगे, देखो यहां देखो, माइनस के बी अपॉन 2a, बी ऑप्शन बी अपॉन 2a, सी माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4a, डी बी स्क्वायर अपॉन के 4a। थर्ड की हिंदी लिखेंगे। अब भाई क्या लिखेंगे, थर्ड की हिंदी, थर्ड वाले क्वेश्चन की लिख लो, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 इज। लिखेंगे समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का सम और गुणनफल का अनुपात है। कैसे, समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात है। ऑप्शन 1 7:12, ऑप्शन बी 7:18, ऑप्शन सी 3:2 और डी 2:3। करके दिखाएंगे जल्दी। देखो कैसे करेंगे भैया, देखो ध्यान सुनेंगे कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो हमने 3 कंडीशन पढ़ी है, अगर रूट इक्वल होंगे तो क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या आएंगे 0, मतलब -1 जैसे आई बनके लेस देन क्या आएंगे 0, मतलब 0 बड़ी दिखा रहे हैं। तो देखो ना तो ये कंडीशन है ना ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ये हमने पढ़ी है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ठीक है, बराबर और अलग अलग मूल आएंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, सी क्या है, ये कह रहा है कि जो रूट्स है ना वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, ए की 4a इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, बी स्क्वायर अपॉन के 4a। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर डी ये सही है, सही है। द रूट्स ऑफ द सम, देखो अब द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। अगर शून्यकों का मूलों का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। मैंने मूल माने अल्फा प्लस बीटा,
अगर इनका सम निकालेंगे क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या आएगी 12/7। और प्रोडक्ट निकालेंगे इनका रेशियो तो निकालना, हमें क्या निकालना, रेशियो। प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट सी अपॉन ए इक्वल टू 8/7, 18/7, 18/7। यहाँ पर लिखेंगे 12/7 अपॉन 18/7, ये दोनों कट जाएंगे और ये 2 से डिवाइड करेंगे 2/3, 2 रेशियो थी, डी ऑप्शन। ठीक है भैया, जिन पे क्वेश्चन ना है वो क्या करेंगे, हमारे चैनल तालन इंस्टीट्यूट पे क्या करेंगे, विजिट करते रहेंगे, लगातार वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन होने लगेंगे। चलो भैया देखेंगे, देखो अगले 3 क्वेश्चन फिर देखेंगे। क्या देखेंगे अगले 3 क्वेश्चन? पहले देखेंगे देखो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, पहले फिर हिंदी बोलूंगा। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax 2x² - x - 6 = 0 आर। लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0। तो मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल क्या है? ठीक है सर, चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अब हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे पहले। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड exceeds its breadth by 8 meter and the area of the field is 240 meter square. The breadth of the field। लिखेंगे एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। 8 मीटर अधिक है और मैदान का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। तो मैदान की चौड़ाई है। तो दोबारा रिपीट सुनेंगे यहाँ से। और मैदान का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। एक बार क्वेश्चन रिपीट सुनेंगे सब। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 अधिक है और मैदान का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। तो मैदान की चौड़ाई है। 4 ऑप्शन करके दिखाएंगे। 20 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। छठा क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 राइट्स 1/20। द नंबर इज। लिखेंगे एक संख्या का योगफल एक संख्या का योगफल 2 सही 1/20 है। एक संख्या का योगफल 2 सही 1/20 है यदि संख्या और उसके व्युत्क्रमानुपाती का योग संख्या के योग के बराबर हो। ठीक है, संख्या के योग के बराबर हो तो संख्या है। 4 ऑप्शन है, ये करके दिखाएंगे। ठीक है भैया, करके दिखाएंगे, दिमाग लगाएंगे। ठीक है भैया। देखो जिन पर क्वेश्चन है वो क्या करें, प्रैक्टिस करें बस। सही है ना।
देखो ये कह रहा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के x माइनस के 6। देखो ऑप्शन में ध्यान सुनिए कैसे करेंगे। कोई बस एक हमने एक चीज पढ़ी है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे बनाने के लिए तरीका क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक बात ध्यान से सुनो, ये रूट्स हैं 1 और 2, यह माइनस के 6 है। देखो अगर प्रोडक्ट करेंगे हम रूट्स की प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो देगा प्लस, प्लस तो आएगा ना कि हाँ माइनस है, माइनस आना चाहिए। ये भी प्लस देगा, ये भी ना चाहिए हमें, 3 देगा। अब देखो ये सर क्या करेंगे, ये दोनों देंगे माइनस, पर इनमें एक कंडीशन है, जहां माइनस एक्स जो भी इन दोनों ने जोड़ने के बाद माइनस एक्स बनाएगा वो आंसर है। देखो यहां 4 माइनस के 4 प्लस के 3 कितना आएगा माइनस का एक्स। और यहां लग ये क्या है, दोनों जोड़ेंगे ना, जब जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा माइनस, और माइनस लगाएंगे, ये है इसका आंसर। ठीक है, अब ये देखो पहले ये कितना 4 में तो एक घटाएंगे तो ये क्या आएगा 4 माइनस के 3। अब ये बताओ इन दोनों में कौन सा आंसर है हमारा। देखो ये क्या करेगा, जब ये इन दोनों की गुणा करेंगे ना माइनस के x आएगी, और माइनस के x से जब यहाँ पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस कर देगा, कंडीशन ही फील कर देगा। तो इस वजह से ये भी गलत है, ये सही है। सही है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, ये कह रहा द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 8 मीटर एंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें बस ये पता होगा एरिया 240 है। क्या करेंगे, मैंने एक लंबाई मानी, कोई भी मान ली, ये मान ली मैंने 20 सेंटीमीटर की लेंथ। यहां कह रहा हूं जो ये लंबाई है ना, ये अपनी चौड़ाई तो 8 अधिक है, तो यार मतलब चौड़ाई 8 कम रही होगी। यहां पे 8 घटाओ, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये दोनों की गुणा करके देखिए 240 बनना है 240, तो यही आंसर है, बाकी कोई ना बनेगा। देखो इसमें से माइनस करेंगे 8, ये कितना है 25 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 17, ये तो 35 देगा लास्ट में, ये गलत। ये लेंथ मानेंगे एल की वैल्यू, यहाँ पे 8 घटाएंगे तो ये कितना है 16 × 8, ये भी कैंसिल करेगा, ये तो 9 बनाएगा ये। तो क्या आंसर है, ए वाला आंसर है। सही है भैया, ऑब्जेक्ट टाइप करने का ये तरीका है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आना, हमें एग्जामिनर ये ना पता कैसे तरीका से कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं या कोई और मेथड लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही तो लगा रहे हैं। कॉन्सेप्ट है जो हमने अब तक पढ़ा उसको क्या कर दिया, और हमारे माइंड में क्या सेट हो चुका है कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो हमें एरिया की जानकारी है कि एरिया ये लेंथ तो निकालेंगे, एक्स मानेंगे, वो मानेंगे, फिर उसमें से 8 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे हम, जब हमें ये पता 20 लेंथ है, उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ब्रेथ बन जाएगी। तो ये 8 20 किसकी वैल्यू एल की, 12 किसकी हो गई बी की, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 240। क्यों, आयत का क्षेत्रफल क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। सही है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज टू राइट 1/20 द नंबर। अब देखो ये कह रहा एक नंबर है, एक नंबर है वाकई उसका जो रेसिप्रोकल है उन दोनों का सम कितने के बराबर है, इतने के बराबर है। देखो ये तो कभी होंगे ना कि 36 नीचे 6 आएगा ना, ये होंगे 30 होंगे। अब देखो यहाँ के नीचे 12 आ रहा हूं, ये होंगे क्योंकि इन दोनों के नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो ये संख्या है, मैं मानी ये जो नंबर है ये 5/4 है, यहाँ का रेसिप्रोकल क्या है 4/5। जब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 20 यही देगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, हर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 20 यही देंगे। बाकी ये 12 देगा, ये कितना देगा 23 देगा, ये 6 देगा, बाकी तो कोई है ना। सही है, नोट कर लेंगे, ऐसा करेंगे। सही है, सही है ना। ठीक है, अगले 3 क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, नोट कर लेंगे, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 का मूल 1 है तो लिखेंगे। यदि समीकरण, थर्ड ये 9 वाले क्वेश्चन की हिंदी लिखेंगे। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस k2, ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस k2x प्लस 9x बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करके दिखाएंगे। टाइम है 1.5 मिनट। अब देखेंगे भैया, ये देखो जिन पर क्वेश्चन ना है तो क्या करें, हमारी क्लास देखें लगातार। ठीक है, बहुत भला होगा भैया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ करेक्शन कर लेंगे 8 क्वेश्चन में। ये क्या है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 है तो मूलों का योग क्या है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो ये द्विघात समीकरण है, ये तो ऑप्शन में है ना, तो सब में एक्स स्क्वायर इधर की तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर। द्विघात के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी जरूरी है। ये भी ना ये भी, तो ऑप्शन है सी। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो सम क्या है 6। देख देखें क्यों, अगर रूट सम का सम निकालेंगे क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। माइनस माइनस प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक क्या है 6। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस k2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये कह रहा है कि यहाँ के जो रूट्स हैं वो क्या इक्वल है। देखो इक्वल की कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर रखेंगे अभी 2k प्लस k2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 9k। अब देखो k की वैल्यू रख के देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर देगी वो आंसर है। 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, पहले ये 1 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 8, यहाँ पे रखेंगे 1। देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। अच्छा, यहाँ पे रखेंगे ये 4, 4, ये तो ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी ना 2 का भी तो स्क्वायर करोगे। हाँ तो यहाँ पे रखेंगे ना, देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू ये रखेंगे तो माइनस के 1, जो k की वैल्यू देखो माइनस के 1, 1 का स्क्वायर 2, यहाँ पे देखेंगे अब 3 का स्क्वायर। चलो कंप्लीट ही करेंगे, चलो देखिए कंप्लीट करके देखेंगे फिर बताएंगे कैसे करेंगे। देखो ये 2k स्क्वायर प्लस k2 4 प्लस k 4x इक्वल टू 36k। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आएगी 18k। देखो ध्यान सुनो, यहाँ से घटा देंगे 4 घटा देंगे, ये आएगी k स्क्वायर प्लस k 4k माइनस k 14 इक्वल टू 0। अब जो k यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे k की रखने पर, वो देखो 1 रखेंगे 1 4, k की वैल्यू चाहिए। अच्छा k की वैल्यू चाहिए हमें, तो k की वैल्यू को सेटिस्फाई करनी चाहिए। -1 रखेंगे 1 प्लस k -1, ये तो बनी ना रही
भैया 2 का भी तो स्क्वायर करोगे। हाँ भाई 2 का स्क्वायर करेंगे, ये क्या बन के आएगी 2 का स्क्वायर 4। अब ये मिस्टेक आ रही है, अब चेक करेंगे। देखो इतने सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ये ना सॉल्व करें, अब ये दिक्कत आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे 3, ठीक है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 30। फर्स्ट ही ऑप्शन है, सही है, फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। और बताओ और कोई परेशानी इसमें, और कोई फुलफिल कंडीशन करेगी ना। देखो यहाँ माइनस के 4 रखेंगे तो ये माइनस के 4 रखेंगे, माइनस के 2 का होल स्क्वायर 4 4 4 ठीक है, नॉट कर लेंगे भैया ये। नहीं देखो भैया, अब देखेंगे द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1 अपॉन पी कॉमा 1 माइनस पी अपॉन के पी कॉमा 1 माइनस 2p अपॉन के पी, ठीक है सो ऑन। क्या निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो हिंदी वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों बोर्ड में ये क्वेश्चन जो चैप्टर है एपी वाला समांतर श्रेणी नहीं आएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। ध्यान सुनेंगे, इनके बीच में क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करेंगे। ये 1 अपॉन पी, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट जाएगी तो क्या आएगी p बाई पी माइनस के 1, सी ऑप्शन। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, क्या करेंगे हमारी वीडियो लगातार देखते रहेंगे, जो अच्छे नंबर लेके आएंगे तो, नहीं तो गलती होंगे फिर तो आंसर मारो तो फिर कैसे पार। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनेंगे। देखो ये क्वेश्चन है 11, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। मूल बिंदु से बिंदु -6,8 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से, देखो मूल बिंदु से कैसे करेंगे, इन दोनों में क्या कर देंगे, मूल बिंदु से ज्ञात करने की क्या कंडीशन है, 0 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 8 का होल स्क्वायर और रूट में लगाए, रूट निकाल देंगे तो क्या है 10। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसको क्या निकाल देंगे अंडर रूट। ठीक है, और कहां से निकालेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होंगे 0, 0, तो x1 y1 x2 y2, ये ऑप्शन है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम x एक्सिस। जब भी कभी भी ये पूछे x एक्सिस से दूरी बताएंगे तो y पर जो भी लिखी रहेगी वो आंसर है 4। अब ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, इधर देखेंगे। द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a -1,0 एंड b 5,0। देखो ये कह रहा हूं कि x अक्ष के बिंदु बता जो क्या समदूरस्थ है a और b से। तो एक बात बता, जो x अक्ष है उसकी समीकरण क्या आएगी, y इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। देखो एक तो ये गलत है और ये गलत है, और ये इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से क्या है, कोई एक है। अब ध्यान सुनाएंगे, यहां लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, समदूरस्थ है x, 0, ठीक है, -1,0 और 5,0, ये पॉइंट है। ठीक है भैया, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे, x1 प्लस y1, ये तो 0 0 रहेगी, इक्वल टू ये 0 0। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालो, x स्क्वायर, देखो यहां से x1 y1 x1 x2 y1 y2 ये 0, ऐसे ही ये x1 x2, ठीक है, और ये y1 y2 दोनों कंपैरिजन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 25 प्लस माइनस के 10x, माइनस के 10x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर की तरफ लेके आएंगे, ये आएगी 12x और ये इधर की तरफ ले जाएंगे, क्या आएगी 24, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2।
बी ऑप्शन ये वाला करेक्ट। ठीक है भैया, नोट कर लेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, एक भी गलत ना हो जाए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे ये देखेंगे सर, कैसे करेंगे। देखो जिनका क्वेश्चन ना है ना वो क्या करें, हमारा एक YouTube चैनल है जिस पर हम पढ़ा रहे हैं, तालान इंस्टीट्यूट। तो क्या करें, वीडियो देखें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जय भी भला होगा भैया। ठीक है, इफ द पॉइंट्स ए x, 2 b -3, 4 and c 7, -5 are collinear, then the value of x। देखो हमने एक कंडीशन पढ़ी है, क्या कंडीशन पढ़ी है, अगर x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये y3, x3 और y3 अगर पॉइंट कोलिनियर हैं, समरेख हैं, ठीक है, अगर बिंदु समरेख हैं तो एरिया की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। और एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है भैया, 123 231 312, 123 231 312, ये अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे, ये एरिया यहां पर कर रहे हैं सॉल्व, ये एरिया है। ठीक है, करेंगे a बराबर, बाहर क्या लिखेंगे 2, अप्लाई करेंगे x1 की वैल्यू, तो ऐसे 0 कर रहे हैं, जब 0 आएगी ये तो कोई जरूरत ना है ऐसे तो करने की, कि जब दोनों तरफ को बोथ स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगी। और ये क्या आएगी 4। यहाँ तो देखो x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 y2 y3, y2 क्या है 4 और प्लस के 5 प्लस क्या आएगी x2 की वैल्यू क्या है -3 लगाएंगे ब्रैकेट 3 31, y3 y1 प्लस, अब देखो y3 की वैल्यू क्या है -5 और इसकी वैल्यू क्या आएगी x, ये तो x की वैल्यू क्या आई, x की आएगी +7, x की आएगी +7 और भैया ये क्या आएगी 2 - के 4 और ये 0 के इक्वल। सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करो ये जल्दी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी के 63। मतलब एरिया का फॉर्मूला आएंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू है एरिया की किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, कर लेंगे। ठीक है सर, अब देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन के m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन के y1 प्लस के m प्लस के n, ये अप्लाई कर देंगे और ये निकल के आएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, कोऑर्डिनेट के ग्रुप चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में। पहले में क्या आएंगे, ऑल पॉजिटिव आएंगे, x और y पॉजिटिव आएंगे। दूसरे वाले में क्या आएंगे, -x, y आएंगे। थर्ड वाले में क्या आएंगे, -x -y। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या आएंगे, +x, -y। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा भैया वो देखेंगे, सॉल्व करेंगे। करने के बाद जो भी लाई करेंगे कोऑर्डिनेट ये फोर्थ में करेंगे, मतलब x पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ठीक है, विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। विभाजन सूत्र अप्लाई करने के बाद बिंदु निकल के आएंगे, कोऑर्डिनेट जो भी पॉइंट आएंगे, पॉइंट चेक करके देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई। In what ratio does the y-axis divide the joint of P and Q?
ये बताएंगे अगर y अक्ष से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएंगे कोऑर्डिनेट, तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो पहले देखो y अक्ष निकालना पड़ेगा क्या है, ठीक है, y अक्ष क्या आएगा, x तो 0 आएगी, 0, y की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद रेशियो फाइंड कर देंगे k की वैल्यू, और k की वैल्यू फाइंड जब करेंगे हम तो क्या आंसर आएगा भैया, 1:2, 1:2, ठीक है। ये कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सही है, नोट कर लेंगे। चलो ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC and DEF we have AB upon DE equal to BC upon EF AC upon DF equal to 5/7। तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमने बताइए कभी भी जब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब 5 एंड डाउन का स्क्वायर कर देंगे क्या आएगा, ABC एस, ये देखना 25/9, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, ये इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे साइडों का। अच्छा अब PR की वैल्यू निकालनी है, देखो PR की वैल्यू निकालनी है, PR की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से देखो PR AC गिवन है, देखो AB अपॉन के PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन के PR, और ये एरिया का रेशियो क्या होगी, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे रूट में निकालेंगे तो ये कितनी आएगी 2/3/2, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू क्या है, ये PR की फाइंड करेंगे भैया, तो यहाँ से 3 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है भैया। तो इसको जब यहाँ से देखो स्क्वायर हटाएंगे जब साइड पे से तो ये आएगी रूट में 3/2, और 3/2 की वैल्यू किसके, AB की वैल्यू और BC की वैल्यू AC की वैल्यू ये इक्वल आएगी। तो देखो मैंने क्या करी, जो AC है ना ये इसके इक्वल रख गई है वैल्यू, किसके इक्वल रखिए, इसके इक्वल रखिए, अगर इक्वल रखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी, ये 3 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगी PR की वैल्यू 12 आएगी, सही है, सही है भैया। 47 हाँ सुनो एक सेकेंड सुनो, BC की वैल्यू अलग दे रखी है भाई, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, देखो ये कितनी है, ये कितनी है, ये 18 है, ये 15 है, 6 5 और वैल्यू क्या आएगी, जो AC की वैल्यू आएगी वो आएगी 15, ठीक है। तो ये काटेंगे 10 आंसर है, क्या आंसर है 10, ये ध्यान रखेंगे। ट्रायंगल बना के देखेंगे, पहले क्या बना के देखेंगे, ट्रायंगल बना के देखेंगे जब फाइंड हो पाएगी, सही है, ये आंसर है 10। अगले वाले देखेंगे, एन आइसो स्केल ट्रायंगल है, एक आइसो स्केल ट्रायंगल है, बाकी दोनों AC और ये इक्वल है तो C एंगल फाइंड करेंगे। देखो एक आइसो स्केल ट्रायंगल है, ये AC और BC, ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो बताएंगे कितने डिग्री, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम क्या होगा भैया 180 डिग्री। पर यहाँ एक कंडीशन है हमें कि ये 2 के इक्वल होगी, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, अगर AB स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर, देखो ये मानी मैंने x है, ये क्या x, और ये मानो C एंगल, ये फाइंड करेंगे।
एक्स प्लस के सी, वैल्यू क्या आएगी 180। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस के 2x। सही है। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो क्या करेंगे इसके लिए, बताओ जल्दी। पेपर में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है भैया। हाँ देखो, ये थ्योरम है। क्या है? थ्योरम। मैंने प्रूव करी कि AC बराबर BC, तो B स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। देखो ये जब 20 या मैं एक्सपेंड करूंगा, ऐसे छोड़ो, ये थ्योरम करो। देखो थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर। ये लिख लेंगे भैया, लिख लेंगे। अगर मैं AC की जगह ये रख दो, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर, तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री है। क्या होगी 90 डिग्री। थ्योरम है ना, प्रूफ भी कराइए एक बार ये। इफ AC बराबर BC, तो AC है क्या 2AC स्क्वायर है, क्या कर देंगे तोड़ देंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर है, ठीक है। और AC स्क्वायर की जगह पुट क्या करेंगे, जो ये AC बराबर क्या देंगे बने हमें BC पुट कर देंगे। जो C की वैल्यू है ना वो कितनी है 90 डिग्री है। अब देखेंगे ये कह रहा है इन ए ट्रायंगल AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये तो भैया पेपर में आया अब की बात। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, ठीक है, नोट कर लेंगे। और हमारी वीडियो क्या करेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बताएंगे कैसी लगी।